हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपने जो नाइन्थ का फिज़िक्स का जो सेक्शन है, जो हमारी क्लास है, उसके दौरान हम आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मोशन है और उसी में आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली ये रिलेशन है जब कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर मोशन करेगी। यदि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर मोशन नहीं करेगी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही होगी, तो ये इक्वेशन काम नहीं कर पाएगी। बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मोशन वाली जितनी भी आपके टाइप ऑफ मोशन, मतलब आप बोल सकें एक तरह की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए जो रिलेशन होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होगी, मैथमेटिकल रिलेशन, उसी को हम ड्राइव करेंगे। यानी कैसे, यदि किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, उस पर कोई एक्सेलरेशन काम करेगा तो कितने टाइम बाद उसकी कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, उसमें क्या रोल होगा टाइम का, क्या रोल होगा एक्सेलरेशन का और क्या रोल होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी का। ठीक है, तो उसी बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो आज की जो है इसी चीज़ को, इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन को हम बोलें इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वे किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए। यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो वे इक्वेशन उसके लिए काम नहीं करती है। ठीक है, तो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि किसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है ना। तो यदि हमारे पास ये कोई गाड़ी है, ठीक है, हमारे पास कोई कार थी, जो जब हमने उसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, यदि हम बात करें किसी भी टाइम में उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसे बोलेंगे, तो जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, जब उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा उस टाइम उसकी कितनी वेलोसिटी थी। ठीक है, तो उस टाइम उसके पास कितना एक्सेलरेशन था। तो हमने मान लिया जो जिस टाइम से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा उस टाइम को हमने मान लिया t=0। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी टाइम मान सके, क्योंकि फिर आपको हर जगह क्या लेना पड़ेगा, टाइम डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं t=0 मान लूँ तो मुझे टाइम डिफरेंस ना लेके डायरेक्ट मैं टाइम को यूज़ कर सकता हूँ इक्वेशन में। तो जैसे ही मैंने मोशन किसी बॉडी ने स्टार्ट करा, उस टाइम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, तो उस टाइम मान लिया उसके पास जो एक्सेलरेशन था, द initial velocity of a body is u and the acceleration is a. Body is moving in a uniform acceleration, so the a is not changed, but velocity is changed because a is applied on the body. यदि बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन है तो क्या हो रहा होगा, टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। तो यदि हमने देखा कि किसी टाइम टी पे, ठीक है ना, जब हमने ऑब्जर्व करा उसे t=0 मानना, और किसी टाइम टी पे उसके पास जो वेलोसिटी है वो v है, then what is the relation between the time, initial velocity, final velocity and acceleration। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उस दौरान जो जिस टाइम हमने जो उसका टाइम, जितने टाइम में हमने उसका जो मोशन ऑब्जर्व करा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। फिर हम क्या करेंगे, एक नई रिलेशन निकालेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। तो इस चीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे वो सब क्या होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी। तो सबसे पहले बात आएगी किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन। तो एक चीज़ तो आपने पढ़ा, सबने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, फाइनल, आपने पढ़ा कि फाइनल वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी किसी गिवन टाइम इंटरवल में या टाइम टेकन जो भी है उस टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, उसी के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो a कितना का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। ठीक है, तो आप लिख दीजिए v=v-u/t। याद रखना है, इफ़ आप लिखेंगे पहले बताना पड़ेगा, लेट initial velocity is represented by u, final velocity is represented by v, and total time taken is t, and the acceleration of the body is a, then v minus u is equal to at, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इक्वेशन को सोल्व करें तो v is equal to u plus at। तो जो रिलेशन आई, द फाइनल वेलोसिटी, हाउ द फाइनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल। तो जितना टाइम उसके बीच में जो रिलेशन है उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत काम कीजिए। चलो, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो v = u + at।
ठीक है। इसका आप चाहो तो देखो, अगर आप इस मोशन के लिए कोई बॉडी ने स्टार्ट करा मोशन और इनिशियली रुकी हुई थी, तो जब वो रुकी हुई थी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, u इज इक्वल टू 0। यदि वो इनिशियली जब आपने बॉडी को देखा वो चल रही थी और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगने के बजाय डी एक्सेलरेशन लगा हुआ था, अगर डी एक्सेलरेशन होगा तो ए की जगह हम यूज़ करेंगे -a। तो जब भी एक्सेलरेशन वाली बात होगी तो इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पर जब डी एक्सेलरेशन की बात आएगी तो वहीं पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो डी एक्सेलरेशन वाले मोशन के लिए v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। जब एक्सीलेटेड मोशन हो रहा है किसी बॉडी का और वो लिखा जाए कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब फ्रॉम रेस्ट की बात होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0। और यदि आपको दिया गया किसी बॉडी के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी और उस पर कोई रिटार्डेशन लगा हुआ है यानी डी एक्सीलरेशन लगा हुआ है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बोला जाएगा कि वो कहीं जाके रुकी। अगर उन्होंने रुकने की बात की तो फाइनल वेलोसिटी 0, यदि रुकने की बात नहीं की तो फिर तो हमें निकालनी पड़ेगी क्या होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, एक तो मैथमेटिकल डेरिवेशन, आगे वो ग्राफिकल डेरिवेशन। अभी मैथमेटिकल देख ले, फिर आगे ग्राफिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ देखिए, आपको पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। आपने इक्वेशन में पढ़ा भी था जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। एवरेज वेलोसिटी तो यही होगा। ठीक है, तो आप एक तरह से लिख सकें एवरेज वेलोसिटी v u प्लस वी बाई 2। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोई बॉडी चलना स्टार्ट हुई, यहाँ से बॉडी ने मोशन स्टार्ट करा किसी पॉइंट से और उस पर कोई एक्सेलरेशन लगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी, आपने पढ़ा क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, वेलोसिटी इनटू टाइम। पर यदि आप देखेंगे हर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा, आपके पास क्या हो रहा, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा। यदि इनिशियल वेलोसिटी 2 था तो कुछ समय बाद वो 3 हो गया होगा। एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। कुछ बार अगर उस पर आपने एक्सेलरेशन कैसा लगा, चलो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा, तो हर सेकंड के बाद उसके पास जो वेलोसिटी है वो यूनिट चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो 1 सेकंड बाद वो 3, 1 सेकंड उससे नेक्स्ट में 4, 5, इस तरह वेलोसिटी। तो कैसे निकालना है डिस्टेंस, तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी। यदि कोई फंक्शन लगातार चेंज हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एवरेज। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आपके पास एवरेज वेलोसिटी का तो फार्मूला है। ठीक है, आपके पास क्या एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, u प्लस वी बाई टी। अब बात है टी कहाँ से लाएं। ठीक है, तो कैसे लाओगे टी, आपके पास तो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन टी इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू, इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है। यदि हमें रिलेशन निकालने सेकंड इक्वेशन में टाइम होता है तो इसलिए माइंड में पहले से ऐड रखो कि हमें यूज क्या करना है। यदि हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता है, तो जो चीज़ जिस इक्वेशन में होता है हम उसी का ध्यान रखेंगे। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है बेसिकली होगा क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी उसमें टी तो होता है पर वी नहीं होता है। जब उसमें v नहीं होता है तो वैल्यू हम किसकी रखेंगे, v की विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। यदि हमें क्या करना होता, हम उसमें तो टाइम गायब करना होता। इक्वेशन में जो रिलेशन निकालनी होती है वो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में निकालनी होती, तो फिर हम टाइम को एलिमिनेट करते। तो जिस चीज़ की वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना तो यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे किसको, v को। और v को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू रख देंगे। तो v तो आपको पता है क्या है, u प्लस ए टी है। लो जी भैया, अब आपके पास कितने ही हो गए, 2u हो गए। तो अब आपके पास आ गया s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2। अगर आपसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, करिए, तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2, सॉरी टी के अंदर मल्टीप्लाई भी होगी तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन है जो किसके बीच में रिलेशन देती है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम एंड एक्सेलरेशन। इसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता। तो ये इक्वेशन जो है हमें कंडीशन को इसलिए बनाई जा रही है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। तो ये इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देन व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, उसमें वेलोसिटी नहीं होता। तो अभी आपने जो यहाँ पे इक्वेशन ली थी फर्स्ट, उसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। बस क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और टाइम की जैसी वैल्यू आप रखेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इन जिस तरह इसने किया, अगर आप ऐसा करना चाह रहे तो वो बात है, नहीं तो आप सीधा टाइम की वैल्यू रखेंगे तो कुछ इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास कि आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा, एस इज इक्वल टू कितना होगा, वी एवरेज इंटू टी। और जो वी एवरेज था वो कितना था, आपने जो निकाला था u प्लस वी बाई टू इंटू टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से क्या रहा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। यदि इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ आ जाएगा क्या, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, s इज इक्वल टू, देखो u प्लस v और साथ में u क्या है, ये है v माइनस यू अपॉन 2a। यह आया। अगर हम की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2as, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, इधर ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू क्या है भाई, v माइनस यू प्लस इंटू वी प्लस यू, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यदि यहाँ से हम दिखाएं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो हमारे पास आया ये है इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकेंगे, पर एक ये अच्छा तरीका है जो हमने किया, क्योंकि करने के लिए तो आप किसी तरह भी मैथमेटिक्स है किस तरह भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इन इक्वेशन को निकाल लेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड तो हम क्या करेंगे, आपको अभी थोड़े दिन पहले हमने क्या बताया था, हमने बताया था कैसे कर्व जो है वो कैसे उसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बीच में जो एरिया एनक्लोज है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज़ हमें सब याद होनी चाहिए, तो उसी का हमें यूज़ करना। तो हमने लिया कि हमारे पास कोई मोशन है, उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा। मोशन को थोड़ा ध्यान से देखो, इनिशियल टाइम पे उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है तो हमने उसको किसके दिखाया, ए पॉइंट से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू। तो आपको जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना हो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ तो आप यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और जैसे आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करा तो आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, यानी ए पॉइंट पर टी इक्वल टू 0 पे मान लिया यू है, और कुछ टाइम बाद आप कहाँ पहुँच गए, सी पॉइंट पर पहुँच गए और आपकी वेलोसिटी वी हो गया। आपका देखो पूरा स्लोप सेम है, यदि ए से बी तक देखें स्लोप कैसा सेम, यानी एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अब अगर आपको निकालना क्या इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कैसे निकाल लेंगे आप, तो आपको पता एक्सेलरेशन क्या है, अगर हम यहाँ से बात करें ग्राफ से, स्लोप, एक्सेलरेशन क्या हो, स्लोप। ठीक है, तो यदि हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की तो क्या होगा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या होगा बाबू, एक्सेलरेशन से हम लिखेंगे किसके इक्वल टू होगा, स्लोप के। और स्लोप क्या होता है, यदि आपने स्लोप पढ़ाया बताया भी था उसमें कि वाई एक्सिस में जितना चेंज हुआ अपॉन एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो यदि हम देखें किस मोशन के लिए, यदि आपके पास पहले फिक्स होना चाहिए तो टाइम कौन सा, O2C टाइम के लिए। ठीक है, यानी O2C टाइम के जो मोशन है उसी के लिए यदि हम देखेंगे तो स्लोप कितना होगा, O2C मोशन के लिए यदि मैं स्लोप निकालूँ, यानी आपके पास क्या होगा, AB लाइन का जो स्लोप होगा। तो कैसे निकालेंगे स्लोप, स्लोप होगा चेंज इन वाई एक्सिस, कितना होगा, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए, ए से बी पॉइंट के लिए ले लिया, क्योंकि कैसा है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसलिए कहीं से भी स्लोप ले लो सेम रहेगा। स्लोप फॉर ए टू बी, चलो हम ए टू बी ले रहे,
हम ले रहे ए टू बी स्लोप ले लिया। यदि हम ए से बी तक का स्लोप लेंगे तो वाई एक्सिस पे कितना चेंज हुआ ए से बी तक जाने में, बताइए एक बार। तो वाई एक्सिस पे जो चेंज आया वो कितना है, अगर मैं वैल्यू लिखूँगा उसकी तो y2 माइनस वाई अपॉन, ठीक है, x2 माइनस या सॉरी हाँ चलो x2 माइनस x, चलो y2 की वैल्यू क्या है, b पे जाने के बाद जो वैल्यू y2 का यानी v माइनस u अपॉन जो x एक्सिस पे चेंज है कितना है a टू d गए आप, जब आप a से b तक पहुँचे उस दौरान आपने y एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो a टू e है, और जो आपने टाइम एक्सिस पे जो ट्रेवल करा वो a टू d है। देखिए डिस्टेंस अगर y एक्सिस पे देखेंगे तो आपका ये डिस्टेंस ट्रेवल करा और x एक्सिस पे आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल, तो चेंज x एक्सिस पे देखना है तो कितना होगा d से a तक का चेंज, यानी d पे जो टाइम था मान लो कितना था, इन्होंने तो t मान रखा, और a पे जो टाइम था वो कितना था 0। यदि आप t1 t2 मानते तो t2 माइनस t1 लिखना पड़ता। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ गया 80, और तो v इज इक्वल टू कितना आ गया u प्लस 80। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने बता दिया आपको स्लोप की फॉर्म से, ये लीजिए इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या करना, सेम वही प्रोसेस है, पर अब की बार क्या लेना, सेकंड इक्वेशन में क्या होगा डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए हमें करना पड़ेगा क्या, हमें चाहिएगा जो एरिया एनक्लोज है, वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व कौन सा है भाई, ये है हमारा वेलोसिटी टाइम कर्व, और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया एनक्लोज जो डैशड लाइन से बना हुआ है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया एनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, तो उसके इक्वल होगा। तो लिख लीजिए भैया, स्टार्ट कीजिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज, तो एरिया पहले कौन सा लेना है, एक तो एरिया होगा हमारे पास ट्राइंगल का एरिया ए डी बी का एरिया, प्लस आपके पास एक एरिया होगा इसका जो ये यहाँ पे बना आपके पास, ठीक है, इसका कितना होगा ओ ए डी सी। अब इन दोनों का एरिया लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कितना होगा, तो एस इज इक्वल टू होगा हमारे पास यदि सॉरी तो एस इज इक्वल टू कितना है बाबू, पहला अपर एरिया कौन सा, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए डी, हाइट कितना है बी डी। तो ए डी की वैल्यू कितना है, ए डी टाइम एक्सिस पे चलाएगा डिस्टेंस यानी टी, हाइट कितना है डी से बी तक का डिस्टेंस, डी से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ओ से या नीचे सी से डी तक देखूँ मैं तो किसके इक्वल, ओ से ई तक के इक्वल लूँगा, ये लेंथ इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अगर उसका हम डी से बी निकालना चाह रहे हैं तो वो कितना होगा, बी सी माइनस सी डी। भाई बी सी माइनस सी डी क्या होगा, वी माइनस यू। चलिए साथ में क्या होगा भाई, प्लस अब लोअर एरिया कितना होगा, फिर देखिए अगर हम इसके लिए अगर इस एरिया निकालना चाहते तो क्या होगा, इसके लिए होगा ब्रेथ इंटू जो इसकी विड्थ है, ठीक है, या लेंथ इंटू विड्थ। चलिए लेंथ कितना है इसका, यदि मान लो टाइम इंटू ओ ए यानी कि यू। यदि आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एस इज इक्वल टू कितना आएगा यू टी प्लस टी इंटू वी माइनस यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी माइनस यू बाय द इक्वेशन फर्स्ट, बाय द इक्वेशन फर्स्ट वी माइनस यू इज इक्वल टू 80। सो यू कैन राइट एस इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर प्लस यू टी। देख लीजिएगा, अब इसको चला के दिखा देंगे हम, ये लीजिए। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ये दीजिए थर्ड इक्वेशन क्या होगा भाई, थर्ड इक्वेशन यदि हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वो क्या होगा,
थर्ड इक्वेशन में क्या रिलेशन होगा, उसमें टाइम नहीं होता है, ठीक है। कर्व का जो एरिया है वो सेम रहेगा, और इस बार क्या करना पड़ेगा, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसके हेल्प से। तो अब अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करना चाह रहे हैं ग्राफिकली, तो हम क्या करेंगे, इस बार हम एरिया ट्राइंगल का और उसका ना लेके क्या करेंगे, साथ पूरे के पूरे ट्राइपेजियम का एरिया लेंगे। तो थर्ड में याद रखना है, थर्ड इक्वेशन में सॉल्व करते टाइम क्या लेंगे, पूरे ट्राइपेजियम का एरिया लेंगे। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, 1/2, ठीक है। और क्या होगा, परपेंडिकुलर इनटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, जो भी पैरेलल लाइंस हैं या जो बोलते हैं पैरेलल फेसेस हैं इनके जो, ठीक है, इनका सम। यानी आपके पास क्या आ गया, 1/2 OC क्या, परपेंडिकुलर, और जो पैरेलल लाइंस है कौन सी है, OA और CB, इनका सम, ठीक है। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको OC की वैल्यू तो पता है T है, और अगर OA की बात करें तो U है, और CB क्या है, V है। तो ये कितना आ गया, S = 1/T × U + V, ठीक है। तो U + V = 2S/T, ठीक है। फॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन, हमें क्या एलिमिनेट करना, टाइम की वैल्यू पुट कर दो भैया। एलिमिनेशन जैसे ही आप करेंगे इक्वेशन बन के आ जाएगी। और फिर भी किसी की समझ में ना आए तो बताइएगा। तो अभी तक ये था आपके लिए, जितना भी आपने मोशन पढ़ा, ये किसका है, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। जितनी भी इक्वेशन मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसको दोबारा ट्राई कीजिएगा। एरिया बेस पे, ग्राफिकल बेस पे आपके पास दुनिया भर के क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दूंगा, वो करेंगे। जो सर्कुलर मोशन है वो हम थोड़ा बाद में करेंगे, सर्कुलर मोशन छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना पढ़ लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इसमें फिर भी किसी को समझ में ना आया तो मुझे एक बार बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।